अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के सब टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया न्यूरॉन्स को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने हमने कवर किया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। रोज़ाना लेक्चर्स में मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं ताकि आप पिछला भी साथ साथ कवर करते रहें। ये है साइकोलॉजी की आउटलाइन में 4th चैप्टर, और ज़ूलॉजी वाले भी इसको माइनर में पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट वाले भी। माइनर्स में जो सब टॉपिक्स क्लियर होते हैं ये मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम ओवरऑल भी साइकोलॉजी की बहुत सारी सब टाइप्स देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें पाई जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व्स का ऐसा सिस्टम जो नर्व्स के सिस्टम को जो चीज़ें कंट्रोल करती हैं, या नर्व्स का ऐसा सिस्टम, बड़ा सिस्टम। उसमें क्या चीज़ें हैं? दो, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ये करते हैं एक्टिंग एज अ बॉडीज़ प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसको इसलिए कहते हैं। ये एक न्यूक्लियस का काम करते हैं जो कि नर्व्स को, होल बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसका काम क्या है? इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आ रही होती है, यानी कि स्किन, हेयरिंग, विजन एंड सो ऑन। इनके थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना और सेंडिंग आउट मोटर सिग्नल्स भेजना विच रेगुलेट्स एवरीथिंग, जो कि रेगुलेट करते हैं हर उस चीज़ को जो हमारे थॉट से आ रही है, मूवमेंट, ब्रीथिंग एंड हार्मोन प्रोडक्शन। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करना, प्रोसेस करना और उसके मुताबिक उसको सिग्नल भेज देना, ये सारा काम कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे मैंने ओवरऑल नर्वस सिस्टम की दोबारा एक स्लाइड डाली है कि नर्वस सिस्टम की डिवीज़न क्या है। नर्वस सिस्टम की डिवीज़न में आती हैं आ गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने हमने न्यूरॉन्स को पढ़ लिया, ऑटोनॉमिक में भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की फंक्शनिंग को, और उसके साथ हम कवर करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग को। इस लेक्चर में हम सिर्फ ब्रेन की फंक्शनिंग को कवर करेंगे। ब्रेन क्या है? अब the brain is one of the most complex and vital organs in the human body. It controls our body functions, processes sensory information, enable thoughts, memory, emotions and coordinates है। अभी हमने पहले ही बात की कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आती है उसको प्रोसेस करना, उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना और उसके मुताबिक सिग्नल्स भेजना, ये सारा काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और इसमें मेन काम है ब्रेन का। ब्रेन एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है जो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब इसकी हम स्ट्रक्चर की नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर में ओवरऑल क्या इसके फंक्शंस हैं उसकी बात करेंगे। ओवरव्यू इसका दे देती हूँ मैं। लोकेशन क्या है? स्कल में पाया जाता है ब्रेन। इसका वेट होता है तकरीबन 1.3 to 1.4 kg अडल्ट के हिसाब से। मेन फंक्शन क्या है? बॉडी की एक्टिविटीज़, चाहे वो इनवॉलेंट्री हैं या वॉलेंट्री हैं, यानी कि जो हमारे कॉन्शियस में है या अनकॉन्शियसली हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल करना ब्रेन का काम है। प्रोसेसिंग सेंसरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसको प्रोसेस करना है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना है और हमारी कोग्निशन को इनेबल करना है। कोग्निशन में क्या क्या चीज़ आती है? हमारा थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमोशन, ये सारी चीज़ें कोग्निशन में आती हैं। उसको कंट्रोल करना ब्रेन का फंक्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक पिक्चर मैंने अपनी बुक से डाली है कि ब्रेन की डिवीज़न क्या है। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? फोर ब्रेन में सबसे पहले जो चीज़ पाई जाती है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम को सेरेब्रम कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। इसको मिनी ब्रेन भी बोलते हैं। सेरेब्रम कॉर्टेक्स सेरेब्रम है। उसके बाद इसमें आ जाता है थैलेमस आता है, फिर इसमें आ जाता है बासल गैंग्लिया, उसमें के बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस, रेटिकुलर सिस्टम एंड लिम्बिक सिस्टम। ये इसके फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन के आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी 4 लोब्स आते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। हम इसको तफसील से नेक्स्ट कवर करेंगे। और सेरेब्रम में आता है राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। और फोर ब्रेन में सेरेब्रम का क्या काम है? ये हो गए इसके पार्ट्स। अब इनमें थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा हुआ है कि इनके क्या क्या काम है। सेरेब्रम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर।
राइट हेमिस्फेयर थिंकिंग में काम करता है, विजुअल आर्ट्स जितना भी आर्टिस्टिक नेचर है वो राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट हेमिस्फेयर हमारा लैंग्वेज सेंट्रल, लैंग्वेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी लेफ़्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है। उसके बाद इसकी सब टाइप आ जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, इसका काम है थिंकिंग एंड प्लानिंग, मेन इसका काम यह है थिंकिंग और प्लानिंग को कंट्रोल करना। उसके बाद आ जाता है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम है, फ्रॉम सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करना, और दूसरा थैलेमस का एक और भी काम है, ये थर्स्ट को कंट्रोल करता है। और उसके बाद आ जाते हैं हाइपोथैलेमस, इमोशंस और रिएक्शंस, इनवॉलेंट्री इनवोल्यूशनल एंड इमोशनल रिएक्शंस। हाइपोथैलेमस का ये काम है, इसका भी ये काम है हमारे हंगर को कंट्रोल करना, थिंकिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। बासल गैंग्लिया का काम क्या है, कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट जितनी भी है उसको कंट्रोल करना बासल गैंग्लियास का काम है। ये क्या होती है, नर्व्स का बंडल है बासल गैंग्लियास बेसिकली। उसके बाद आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है, मेमोरी और इमोशंस दोनों को कंट्रोल करना, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम का काम है। ये भी हम नेक्स्ट तफसील से पढ़ेंगे। और उसके बाद कॉर्टेक्स के आगे आ जाते हैं लोब्स आते हैं, हर एक लोब का डिफरेंट काम है। फ्रंटल लोब यानी कि फ्रंट पे पाया जाता है, टेम्पोरल लोब यानी कि ब्रेन के टेम्पल्स दोनों कानों के ऊपर पाया जाता है। ऐसे ही प्राइटल लोब है, मिड ऑफ ब्रेन में पाया जाता है, ओसिपिटल लोब बैक साइड ऑफ ब्रेन में पाया जाता है, और इसका काम ओसिपिशन यानी कि आइज से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड होगा, वो भी हम नेक्स्ट कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की कोई सब टाइप नहीं है, ये दोनों के दरमियान एज अ ब्रिज का काम करता है। इसका हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में मिलाना है, इनकी फंक्शनिंग को आपस में मिलाना और इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। आगे आ जाता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का बेसिकली क्या काम है, ये हम इसको कहेंगे ब्रिज। फोर ब्रेन को हमने कवर किया, इसके डिफरेंट पार्ट्स को कवर किया, और कॉर्टेक्स जो इसका जिसको हम मिनी ब्रेन भी कहते हैं, उसके आगे लोब्स को भी हम नेक्स्ट तफसील में कवर करेंगे। अब आ जाता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनको कहते हैं पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब पोन्स किससे रिलेट करता है, पोन्स कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ आई, आई की जितनी भी फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करे हैं पोन्स। मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, वो ऐसे इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक ऐसा एक्शन हुआ है जो कि आपके सिर्फ ब्रेन ने नहीं कंट्रोल किया बल्कि उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड तक गया है और आपके मोटर न्यूरॉन्स ने उसको कंट्रोल कर लिया रिफ्लेक्सेस को, ठीक है, वो भी हम आगे कवर करेंगे। सेरेबलम में क्या काम है, लिटिल ब्रेन, इसको लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है, वर्क विद ऑल फंक्शंस, यानी कि ये जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स काम कर रहे हैं ये उनके सबके साथ मिलके थोड़ा थोड़ा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, लेवल ऑफ एक्टिवेशन, यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन का एक लेवल है, हम आगे इसको भी कवर करेंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ब्रेन के जितने भी ये पार्ट्स हैं ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, ये और ये भी हम कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि कॉर्टेक्स किस जगह पे पाया जाता है, कितना पोर्शन कॉर्टेक्स है, सेरेब्रम का कितना पोर्शन सेरेब्रम का है। ये होल एज अ मिल के ब्रेन बनाते हैं और इनका अलग अलग कोई भी एज अ वर्क कोई भी वर्क अलग-अलग परफॉर्म नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं और एक ब्रेन बनाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शन। अब मैं आपको सरसरी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगी कि इसके ब्रेन की वैसे तो ओवरऑल फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इनके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पेपर के हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पीछे पिक्चर हमने पढ़ी है, ये अगर आप पेपर में बनाते हैं बच्चे तो इनके मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और समरी एज अ समरी ब्रेन के स्टार्ट पे ही जब आप ब्रेन स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके जब आप स्टार्ट पे ही ये बना देते हैं ना, तो टीचर को भी पता होता है कि बच्चे ने समरी तो अभी सामने बना दिया, अब इसी को ही वो नेक्स्ट कवर करेगा, तो वो चीज़ें आपके लिए टीचर के लिए भी चेक करना आसान होगी और आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो ये आपकी पेपर के हवाले से भी आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइन होगी कि आप जितना इस तरह की चेन्स और समरीज बनाते हैं वो आपके पेपर के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है। अब हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। At a high level, the brain can be divided into cerebrum, brainstem, and cerebellum.
उन्होंने कहा कि हाईएस्ट लेवल पे अगर हम ब्रेन की बात करें, माइनर लेवल पे ना बात करें, तो ब्रेन के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको। एक सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्लम। सेरेब्रम क्या है? द सेरेब्रम फ्रंट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये वाला पार्ट फ्रंट ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल, जिसे हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं, ये क्या है? कंप्राइजेज ग्रे मैटर से बना हुआ है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड वाइट मैटर एट इट्स सेंटर, यानी कि सेरेब्रम ग्रे मैटर से बना हुआ है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है जो कि फोर ब्रेन में पाया जाता है। तकरीबन ये सारा पार्ट सेरेब्रम है। एंड द सेरेब्रम इनिशिएट्स एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड रेगुलेट टेम्परेचर। अब यहाँ पे सेरेब्रम की फंक्शनिंग की बात आ जाती है। इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट कौन सी? बॉडी मूवमेंट। एंड रेगुलेट टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर, ब्रेन का टेम्परेचर कंट्रोल करना सेरेब्रम का काम है। अदर एरियाज ऑफ द सेरेब्रम इनेबल स्पीच। अब दूसरे क्या काम है सेरेब्रम के? स्पीच, जजमेंट्स, थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस एंड लर्निंग। जितना भी कोग्निशन से रिलेटेड आपका काम है वो सेरेब्रम परफॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें कोग्निशन का हिस्सा हैं। कोग्निशन मिलकर इन चीज़ों से बनता है। थिंकिंग से उसकी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन, लर्निंग, ये सारी चीज़ें कोग्निशन में आती हैं। तो ओवरऑल कोग्निशन को कंट्रोल कर रहा है सेरेब्रम। अदर फंक्शंस रिलेट टू विजन, हेयरिंग, टचेस एंड अदर सेंसेस। पहले भी एक बात की कि कोई भी एक पार्ट ब्रेन का फंक्शन अलग अलग परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिल के परफॉर्म करते हैं। तो विजन, हेयरिंग, टच एंड अदर सेंसेस के साथ जो भी काम है सेरेब्रम करेगा। नेक्स्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स अब क्या है? कॉर्टेक्स इज लैटिन फॉर बार्क। कॉर्टेक्स एक लैटिन वर्ड है जो कि बार्क से निकला है। एंड डिस्क्राइब द आउटर ग्रे मैटर कवरिंग द सेरेब्रम। आउटर ग्रे मैटर जो कि सेरेब्रम को कवर करता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। द कॉर्टेक्स हैज द लार्जेस्ट सरफेस और ड्यू टू इट्स फॉल्स एंड कंप्राइजेज अबाउट हाफ द ब्रेन वेट। अब कॉर्टेक्स क्या है? लार्ज सरफेस एरिया है, और इसने क्योंकि ज़्यादातर ब्रेन का हिस्सा है, हाफ ऑफ ब्रेन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही है, हाफ ऑफ द ब्रेन, इसलिए वो ब्रेन का ज़्यादातर वेट भी इसी वजह से होता है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेन का पार्ट जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने कवर किया हुआ है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स और हेमिस्फीयर। अब है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की फर्स्ट हमने डिवीजन पढ़ी थी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक डिवीजन है हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और एक है लेफ़्ट हेमिस्फीयर। अब हम उसको तफसील से यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। इसको 2 पार्ट्स यानी कि 2 हाफ में तकसीम किया जाता है। एक है इट इज़ कवर विद रिजेस एंड फॉल्स। द 2 हाफ ज्वाइन एट द राइट डीप स्कल्कस द हेमिस्फीयर फीचर्स aka द मीडिया लॉन्गिट्यूडल फीचर दैट रन्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ब्रेन हेड ऑफ द ब्रेन। अब वही बात आ गई कि हेमिस्फीयर सेंट्रल कॉर्टेक्स के 2 पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। एक जो है वो कहाँ पाया जाता है, और दूसरा फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ द बैक, हेड टू द बैक एक के लिए लोकेशन हमने इसकी बता दी। और उसके बाद हम अब पढ़ेंगे कि राइट हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर्स फ्रंट ऑफ द हेड टू द बैक यहाँ पे पाए जाते हैं। द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब हमेशा बात ये याद रखिएगा कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो बॉडी के लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। एंड द लेफ्ट कंट्रोल एंड द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। द 2 halves कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द थ्रू अ लार्ज सी शेप्ड स्ट्रक्चर वाइट मैटर एंड द नर्व पाथवे कॉल्ड द कॉर्पस क्लूजियम द सेंटर ऑफ द सेरेब्रम। अब ये दोनों लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। एक सी शेप की स्ट्रक्चर है जिसकी बिना पर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उस सी शेप स्ट्रक्चर को हम वाइट मैटर बोलते हैं। पहले हमने ग्रे मैटर यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पढ़ा, फिर हमने उसमें वाइट मैटर को डिस्कस किया जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को आपस में मिलाती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस क्लूजियम। द कॉर्पस क्लूजियम क्या है? सेरेब्रम का एक सेंटर है। अब मैं आपको बता दूं कि राइट हेमिस्फीयर का काम क्या है। ये विजनरी जितने भी चीज़ें हैं उनसे रिलेट करता है, आर्टिस्टिक नेचर, क्रिएटिव नेचर, विजन से रिलेटेड जो भी पेंटिंग शेंटिंग करते हैं लोग, वो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा होता है।
और लेफ़्ट हेमिस्फीयर का काम होता है लैंग्वेज सेंटर, यानी कि जितनी भी स्पीच से रिलेटेड लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम है वो लेफ़्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है? मिडल ऑफ द ब्रेन। ब्रेन स्टेम मिडल ऑफ द ब्रेन कनेक्ट द सेरेब्रम विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमने सेरेब्रम पढ़ा है उसको जो स्पाइनल कॉर्ड से मिला रही है इन दोनों को, वो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स द मिड ब्रेन। ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन, यानी कि जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में मिला रही है वो, और दूसरा जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से मिला रहा है वो है काम ब्रेन स्टेम का। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें पोन्स आते हैं और इसमें मेडुलाज आते हैं। मिड ब्रेन क्या है? अब हम पढ़ लेते हैं ब्रेन स्टेम के पार्ट्स को, यानी कि मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला को। मिड ब्रेन और सेनोसिफेलॉन इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद द रेंज ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन क्लस्टर न्यूक्लियर फॉलिकल्स। अच्छा जी, मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि मिड ब्रेन में बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा। न्यूरल पाथवे एंड अदर स्ट्रक्चर्स, एक न्यूरॉन्स का एक ऐसा जाल है मिड ब्रेन जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसने फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में मिलाना है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स इसमें पाए जाते हैं न्यूरॉन्स की, कम्युनिकेशन का एक दूसरे में काम करता है। दीज फीचर फैसिलिटेट वेरियस फंक्शंस। अब इसका काम क्या है इन स्ट्रक्चर्स का? एक तो ये हेयरिंग का काम, हेयरिंग में हेल्प आउट करता है, एंड मूवमेंट टू कैलकुलेटिंग रिस्पॉन्सेज एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। अब ये इसका काम है मिड ब्रेन का, हेयरिंग और मूवमेंट टू कैलकुलेटिंग रिस्पॉन्सेज को कैलकुलेट करना और एनवायरमेंटल चेंजेस को भी कैलकुलेट करना, ये है मिड ब्रेन का काम। द मिड ब्रेन आल्सो कंटेन द सब्सटेंशिया निग्रा, an area affected by Parkinson's diseases that is rich in dopamine neurons and part of the basal ganglia which enables movement and coordination। बेसिकली मिड ब्रेन का काम मूवमेंट और एक दूसरे को आपस में डिफरेंट पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करना है। और दूसरा ये जो पार्किंसन डिसीज़ है इस पे हम अलहदा तफसीलन बात करेंगे। ये वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये एक ब्रेन डिसीज़ है जो कि न्यूरॉन की डिस्टर्बेंस या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं उसमें अप एंड डाउन की वजह से डिफरेंट टाइप की डिसीज़ होती हैं, जिसमें पार्किंसन डिसीज़ और भी बहुत सारी डिसीज़ शामिल हैं। वो हम नेक्स्ट कभी कवर करेंगे जैसे जैसे हम साइकोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम जस्ट सिर्फ बात कर रहे हैं ब्रेन के पार्ट्स की। अब हम नेक्स्ट कवर करते हैं पोन्स को। द पोन्स इन द ओरिजिन फॉर फोर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स विच एनेबल्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एज टेयर प्रोडक्शन। अब पोन्स का मेन पार्ट हमने पहले पढ़ा कि जितनी भी आई की मूवमेंट है, आईज़ के जितने भी फंक्शन है वो पोन्स कंट्रोल करता है। अब आईज़ में क्या क्या आता है? टीयर प्रोडक्शन, चेविंग, ब्लिंकिंग, फोकसिंग विजन, देखना, ब्लिंक करना, टीयर्स, बैलेंस और फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे पोन्स से रिलेट करते हैं। नेम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर ब्रिज द पोन्स इज द कनेक्शन बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला। अब यहाँ पे मिड ब्रेन और मेडुला के दरमियान जो कनेक्शन का काम कर रहा है वो है पोन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेडुला। एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन स्टेम द मेडुला इज वेयर द ब्रेन मीट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं ये आपको यहाँ से ही नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। बाकी हम इंशाल्लाह साथ के साथ कवर करते जाएंगे। ब्रेन एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसको तफसील से पढ़ लेना बेहतरीन होता है, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर सवाल आ जाता है कि राइट और नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको साथ साथ कवर करते जाते हैं। अब आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, इसका पार्ट 2। अल्लाह हाफ़िज़।